गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आरएस मैथ्स क्लासेस में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम 3.5 के जो क्वेश्चन रह गए थे उनको हम सॉल्व करेंगे। तो इसके लिए फोर्थ क्वेश्चन का सेकंड पार्ट हमें दिया हुआ है। इसने ये सेकंड पार्ट है फोर्थ क्वेश्चन का। ए फ्रैक्शन बिकम्स 1/3 व्हेन 1 इज सब्सट्रैक्टेड फ्रॉम द न्यूमरेटर। ये कह रहा है कि जो भिन्न है वो 1/3 हो जाती है अगर इसमें से एक घटा दिया जाए अंश में से। फिर इसने कहा है इट बिकम्स 1/4 व्हेन 8 इज एडेड टू द डिनोमिनेटर, फाइंड द फ्रैक्शन। तो इसने कहा है कि जो भिन्न है वो 1/4 हो जाती है अगर हम हर में 8 जोड़ दें तो हमें ये फ्रैक्शन फाइंड करनी है, ये भिन्न हमें ज्ञात करनी है। तो हम मान लेंगे लेट द फ्रैक्शन इज इक्वल टू x/y। अब फर्स्ट इक्वेशन के लिए इसने कहा है अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन हमें सब्सट्रैक्ट करना है न्यूमरेटर में से 1, डिनोमिनेटर को सेम रखना है। तो जो हमारे पास फ्रैक्शन बनती है वो आती है 1/3। इनका क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 3 को x से मल्टीप्लाई किया 3x, 1 से मल्टीप्लाई करेंगे -3, y को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे आ जाएगा हमारे पास y प्लस का इस साइड आकर के माइनस का हो जाएगा 3x - y - 3 = 0। इक्वेशन नंबर फर्स्ट। सेकंड इक्वेशन के लिए इसने कहा है कि 8 ऐड करना है डिनोमिनेटर में। तो न्यूमरेटर को वैसे का वैसे रखना है, डिनोमिनेटर में 8 ऐड कर देंगे तो हमारे पास फ्रैक्शन क्या बनती है 1/4। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे इसका 4x = y + 8, ये दोनों प्लस के हैं इस साइड आकर के माइनस के हो जाएंगे। तो हमारे पास क्या बन जाएगा 4x - y - 8 = 0। इक्वेशन सेकंड। इन दोनों इक्वेशन को हमें सॉल्व करना है किसी भी एक मेथड से। तो मैं इसे सॉल्व कर रहा हूँ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड का फॉर्मूला लगाएंगे। क्या होता है फॉर्मूला हमारे पास? फॉर्मूला होता है x/b1c2 - b2c1, y/c1a2 - c2a1, a1/a1b2 - a2b1। वैल्यू पुट करेंगे। x/b1 की वैल्यू कितनी है हमारे पास? b1 की वैल्यू है -1 मल्टीप्लाई विद c2 है -8 माइनस b2 की वैल्यू है हमारे पास -1 मल्टीप्लाई विद c1 की वैल्यू है हमारे पास -3 = y/c1 की वैल्यू है -3 मल्टीप्लाई विद a2 की वैल्यू है हमारे पास 4 माइनस c2 की वैल्यू है -8 मल्टीप्लाई विद a1 की वैल्यू है हमारे पास 3 = 1/a1 की वैल्यू है 3 मल्टीप्लाई विद b2 की वैल्यू है -1 माइनस a2 की वैल्यू है हमारे पास 4 मल्टीप्लाई विद b1 की वैल्यू भी हमारे पास है -1। इनको सॉल्व करेंगे। x/-1 को -8 से मल्टीप्लाई करेंगे +8 माइनस -1 को -3 से मल्टीप्लाई करेंगे +3 = y/-3 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे -12 -8 को +3 से मल्टीप्लाई करेंगे -24 माइनस और -24 हो जाएंगे +24 = 1/3 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे -3 -4 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे हो जाएंगे +4। यहाँ से x/ क्या आ जाएगा 5, यहाँ से y/ क्या आएगा 12 और यहाँ से 1/1। ये फर्स्ट है, ये सेकंड है और ये थर्ड है। यहाँ से हमारे पास x = क्या बनेगा? x की वैल्यू फाइंड करने के लिए हमारे पास फर्स्ट एंड सेकंड ले लेंगे। फर्स्ट एंड सेकंड से क्या बनेगा x/5 = 1/1। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 5। नेक्स्ट हमारे पास सेकंड और थर्ड लेंगे y की वैल्यू के लिए। तो y/12 = 1/1। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे y की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 12। तो x की वैल्यू है 5, y की वैल्यू है 12। तो फ्रैक्शन हमारे पास क्या आ जाएगी? फ्रैक्शन = 5/12। तो हमारा जो सेकंड पार्ट है फोर्थ क्वेश्चन का वो कंप्लीट हो गया है। अब हम इसका नेक्स्ट पार्ट सॉल्व करेंगे। तो थर्ड पार्ट हमारे पास गिवन है। इसके लिए क्या कहा है इसने? यश स्कोर 40 मार्क्स इन ए टेस्ट
गेटिंग 3 मार्क्स फॉर ईच राइट आंसर एंड लूजिंग 1 मार्क फॉर ईच रॉन्ग आंसर। तो इसने कहा है कि जो यश है उसने 40 मार्क प्राप्त किए हैं, 40 अंक प्राप्त किए हैं जब उसे सही आंसर के लिए 3 अंक मिलते हैं और गलत आंसर के लिए 1 अंक काट लिया जाता है। हैड 4 मार्क्स बीन अवार्डेड फॉर ईच करेक्ट आंसर एंड 2 मार्क्स बीन डिडक्टेड फॉर ईच इनकरेक्ट आंसर देन यश वुड हैव स्कोर्ड 50 मार्क्स। अब कह रहे हैं कि 4 मार्क दिए जाते हैं, 4 अंक दिए जाते हैं सही आंसर के लिए और 2 अंक काट लिए जाते हैं गलत आंसर के लिए, तो उसे 50 अंक मिलते हैं। हाउ मैनी क्वेश्चंस वर देयर इन द टेस्ट। ये कह रहा है कि उस टेस्ट में कितने क्वेश्चन थे, कितने प्रश्न थे। तो हम मान लेते हैं लेट राइट आंसर्स is equal to x and incorrect answers is equal to y। अब यहां से हमारे पास दोनों कंडीशन के लिए इक्वेशन बनेगी अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। क्या बनेगा, राइट आंसर के लिए जो राइट आंसर है वो x है और इसके लिए फर्स्ट इक्वेशन में हमारे पास कितने मार्क दिए जाते हैं 3। तो 1 क्वेश्चन के लिए 3 है तो x मार्क क्वेश्चन के लिए कितने हो जाएंगे 3x। अब ये कह रहा है कि रॉन्ग आंसर के लिए 1 मार्क कट कर लिया जाता है, तो रॉन्ग आंसर है कितने y कट करेंगे तो इसमें से क्या करना पड़ेगा माइनस, तो 1 को y से मल्टीप्लाई कर देंगे। 3x थे राइट आंसर के लिए जो प्राप्तांक हैं या जो ऑब्टेन्ड मार्क हैं और उसके बाद में 1 मार्क ईच आंसर के अकॉर्डिंग कट जाता है रॉन्ग आंसर के लिए, तो हमारे पास जो मार्क्स बचते हैं वो कितने हैं 40। तो ये बन गई हमारे पास इक्वेशन नंबर फर्स्ट। सेकंड इक्वेशन के लिए हमारे पास दिया है इसने जो राइट आंसर है उसके लिए 4 मार्क दिए जाते हैं और जो रॉन्ग आंसर है उसके लिए 2 मार्क्स काट लिए जाते हैं। तो यहाँ से क्या बनेगा 4x माइनस 2y इज इक्वल टू मार्क्स कितने ऑब्टेन करता है 50। ये बन गई इक्वेशन नंबर सेकंड। और इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को हमें सॉल्व करना है किसी भी एक मेथड से। तो इसे सॉल्व करने के लिए मैं यहाँ पे लगा रहा हूँ एलिमिनेशन मेथड। तो एलिमिनेशन मेथड से इसको सॉल्व करेंगे तो इसके लिए हमारे पास क्या बनेगा, इक्वेशन फर्स्ट को 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और इक्वेशन सेकंड को हमें 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि इसके जो हमारे पास कोएफिशिएंट हैं उनको इक्वल करना है। तो बाय इक्वेशन फर्स्ट मल्टीप्लाई विद 4 क्या बनेगा 12x माइनस 4y इज इक्वल टू 160। इक्वेशन नंबर थर्ड। सेकेंड इक्वेशन को हमें मल्टीप्लाई करना है 3 से, तो बाय इक्वेशन सेकेंड मल्टीप्लाई विद 3 क्या बनेगा यहाँ से 12x माइनस 6y इज इक्वल टू 150। इक्वेशन नंबर 4। जब हमारे पास कोएफिशिएंट इक्वल हो जाते हैं तो साइन एक जैसे हैं, साइन जब एक जैसे होते हैं तो हम दोनों इक्वेशन को माइनस कर देते हैं। तो बाय इक्वेशन थर्ड माइनस फोर्थ क्या बनेगा 12x माइनस 4y इज इक्वल टू 160। क्या देगा 12x माइनस 6y इज इक्वल टू 150। ये माइनस का ये प्लस का ये भी माइनस का, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। माइनस के 4y है प्लस के 6y है, प्लस के 2y आ जाएंगे, प्लस के 160 है माइनस के 150 है, प्लस के 10 आ जाएंगे। यहाँ से y की वैल्यू फाइंड करेंगे 10/2 इज इक्वल टू 5। तो y की वैल्यू कितनी है 5। x की वैल्यू फाइंड करने के लिए फर्स्ट सेकंड थर्ड और फोर्थ किसी भी इक्वेशन में y की वैल्यू पुट करेंगे और x की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। मैं पुट कर रहा हूँ इक्वेशन नंबर फर्स्ट में। तो हमारे पास क्या बनेगा बाय पुटिंग y इन इक्वेशन फर्स्ट क्या आएगा 3x माइनस 1 इंटू वाई की वैल्यू है 5 इज इक्वल टू 40। 1 इंटू 5 कितने हो जाएंगे 5 इज इक्वल टू 40। माइनस 5 दूसरी साइड जाएगा प्लस का हो जाएगा, तो 3x इज इक्वल टू 40 प्लस 5 ये हो जाएंगे हमारे पास 3x इज इक्वल टू 45। 3x इज इक्वल टू 45। x की वैल्यू फाइंड करेंगे 45/3। x की वैल्यू कितनी है 15। तो इसका मतलब राइट आंसर्स कितने हैं 15 और रॉन्ग आंसर्स कितने हैं 5। तो टोटल क्वेश्चन कितने हो जाएंगे, टोटल क्वेश्चंस
इन द टेस्ट क्या बनेगा, राइट आंसर 15 प्लस रॉन्ग आंसर है हमारे पास 5, तो ये टोटल कितना हो जाएगा 20। हमारा जो थर्ड पार्ट है क्वेश्चन नंबर 4 का वो कंप्लीट हो गया है। अब हम इसका नेक्स्ट पार्ट सॉल्व करेंगे। तो नेक्स्ट पार्ट हमारे पास गिवन है, प्लेसेस ए एंड बी आर 100 किलोमीटर अपार्ट ऑन ए हाईवे। इसने कहा है कि एक हाईवे पर ए और बी दो पॉइंट हैं जिनके बीच की दूरी 100 किलोमीटर है। वन कार स्टार्ट्स फ्रॉम ए एंड अनदर फ्रॉम बी एट द सेम टाइम। ये कह रहा है कि एक कार ए से चलना प्रारंभ करती है और दूसरी कार बी से एक ही समय चलना प्रारंभ करती हैं। इफ द कार्स ट्रेवल इन द सेम डायरेक्शन एट डिफरेंट स्पीड दे मीट इन 5 आवर्स। ये कह रहा है कि अगर ये कारें एक ही दिशा में चलती हैं अलग अलग स्पीड से तो ये 5 घंटे बाद मिलती हैं। इफ दे ट्रेवल टुवार्ड्स ईच अदर दे मीट इन 1 आवर। ये कह रहा है कि अगर ये एक दूसरे की ओर चल रही हैं तो ये 1 घंटे में मिलती हैं। व्हाट आर द स्पीड्स ऑफ द टू कार्स। इसने कहा है कि इस कार की स्पीड क्या है, इन दोनों कारों की, वो हमें बतानी है। तो इसके लिए हमें मानना पड़ेगा लेट कार ए स्पीड इज इक्वल टू x किलोमीटर पर आवर। नेक्स्ट है हमारे पास कार बी स्पीड y किलोमीटर पर आवर। अब हमें पता है कि दो कार्स हैं 2 पॉइंट्स पर A एंड B पर और दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है वो है 100 किलोमीटर। अब इसने कहा है कि अगर ये एक ही साइड में चलती हैं, एक ही डायरेक्शन में चलती हैं A और B से दोनों कार्स, तो हमारे पास ये किसी एक पॉइंट पर मिल जाती हैं। मान लो यहाँ पे मिलती हैं तो A ने जो डिस्टेंस कवर की है C तक और B ने जो डिस्टेंस कवर की है C तक, इन दोनों में डिफरेंस कितने का होगा, ये डिफरेंस होगा 100 किलोमीटर्स का। तो हमें दोनों के लिए डिस्टेंस फाइंड करनी है कि 5 आवर्स में उसने कितनी डिस्टेंस कवर की है और दोनों की डिस्टेंस का डिफरेंस कितना है। तो इसके लिए फर्स्ट कार के लिए निकाल लेंगे डिस्टेंस covered by car A in 5 hours। तो हमारे पास जब टाइम दिया हो और हमारे पास इसके लिए स्पीड दी हो तो हमारे पास इसके लिए डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है स्पीड इनटू टाइम। स्पीड है इसके लिए x किलोमीटर पर आवर और टाइम लगा है 5 आवर, तो x मल्टीप्लाई विद 5 क्या देगा 5x किलोमीटर। नेक्स्ट हमारे पास क्या बनेगा, डिस्टेंस कवर्ड बाय कार B इन 5 आवर्स क्या आएगा हमारे पास, स्पीड इनटू टाइम। स्पीड है इसके लिए y और टाइम है इसके पास 5 आवर्स, क्या देगा 5y किलोमीटर्स। अब इन दोनों की डिस्टेंस में जो डिफरेंस है वो कितना है 100 किलोमीटर्स का, तो हम इनके लिए डिफरेंस लिख देंगे 5x माइनस 5y इज इक्वल टू 100। यहाँ से 5 से डिवाइड हो रहा है तो x माइनस वाई इज इक्वल टू 20। ये हमारे पास बन गई इक्वेशन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट इक्वेशन के लिए हमारे पास कहाँ है, ये दोनों एक दूसरे की तरफ चल रही हैं, टुवार्ड्स चल रही हैं, तो इन्होंने टोटल जो डिस्टेंस कवर की है कितने टाइम में 1 आवर में, वो कितनी होगी 100 किलोमीटर्स। तो हमारे पास सेकंड कंडीशन के अंदर क्या बनेगा, इन सेकंड सिचुएशन क्या आएगा हमारे पास, फर्स्ट कार ने ए कार ने जो डिस्टेंस कवर की है वो कितना हो जाएगा टाइम इंटू स्पीड, x इंटू 1 कितना हो जाएगा x, प्लस सेकेंड कार के लिए बी कार के लिए y इंटू 1 क्या आ जाएगा y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 100। इक्वेशन नंबर सेकेंड। फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन आ गई है। इनको सॉल्व करने के लिए मैं यहाँ पे एलिमिनेशन मेथड लगा रहा हूँ और एलिमिनेशन मेथड के लिए हमें इसके कोएफिशिएंट इक्वल करने होते हैं, इक्वल है पहले से ही।
फिर हमें दोनों के साइन देखने होते हैं, साइन एक जैसे हैं तो माइनस कर देंगे। तो इक्वेशन फर्स्ट माइनस सेकेंड से बाय इक्वेशन फर्स्ट माइनस सेकेंड क्या बनेगा, x माइनस वाई इज इक्वल टू 20। सेकेंड इक्वेशन है x प्लस वाई इज इक्वल टू 100। माइनस माइनस एंड माइनस ये कैंसिल हो जाएंगे, दोनों माइनस के हैं, -2y, ये प्लस का और एक माइनस का है, ये आ जाएगा माइनस का 80, माइनस से माइनस कैंसल, 2y इज इक्वल टू हो जाएगा 80, y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 80/2 इज इक्वल टू कितना आएगा 40। तो हमारे पास y की वैल्यू है 40, y की वैल्यू किसी भी इक्वेशन में पुट करेंगे और x की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। तो मैं इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर रहा हूं, बाय पुटिंग y इन इक्वेशन फर्स्ट क्या आएगा हमारे पास, x माइनस y की वैल्यू कितनी है 40 इज इक्वल टू कितना है 20, -40 दूसरी साइड जाएगा प्लस का हो जाएगा, तो 20 प्लस 40 कितने आ जाएंगे 60। तो हमारे पास x की वैल्यू कितनी है 60 है और y की वैल्यू कितनी है 40। तो कार A की स्पीड कितनी हो जाएगी, स्पीड ऑफ कार A इज इक्वल टू कितना होगा 60 km/h और स्पीड ऑफ कार B इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 40 km/h। तो हमारा जो फोर्थ क्वेश्चन है वो कंप्लीट हो गया है। अब हम इसका नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट पार्ट में हमें गिवन है इसके लिए, द एरिया ऑफ ए रेक्टेंगल गेट्स रिड्यूस्ड बाय 9 स्क्वायर यूनिट्स इफ इट्स लेंथ इज रिड्यूस्ड बाय 5 यूनिट्स एंड ब्रेथ इज इंक्रीज्ड बाय 3 यूनिट्स। तो ये कह रहे हैं कि किसी भी आयत के लिए जो क्षेत्रफल है वो 9 वर्ग इकाई कम हो जाता है अगर हम इसकी लंबाई में 5 यूनिट कमी कर दें और हमारे पास जो इसकी चौड़ाई है उसमें 3 यूनिट बढ़ा दें, 3 इकाई बढ़ा दें। इफ वी इंक्रीज द लेंथ बाय 3 यूनिट्स एंड द ब्रेथ बाय 2 यूनिट्स द एरिया इंक्रीजेज बाय 67 स्क्वायर यूनिट्स। तो ये कह रहा है कि अगर हम लंबाई को 3 इकाई बढ़ा दें और चौड़ाई को 2 इकाई बढ़ा दें तो जो क्षेत्रफल है वो 67 वर्ग इकाई बढ़ जाता है। फाइंड द डायमेंशंस ऑफ द ट्रायंगल। तो हमें इसके लिए विमाएं ज्ञात करनी है। तो हम मान लेंगे लेट द लेंथ ऑफ रेक्टेंगल क्या बन जाएगा x यूनिट। नेक्स्ट है द ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू y यूनिट। एरिया क्या हो जाएगा, एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ, क्या आएगा x इंटू वाई इज इक्वल टू एक्स वाई स्क्वायर यूनिट। अब हमें कहा है इसने, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन क्या कहा है इसने, ये कह रहा है कि हमारे पास अगर लेंथ को 5 यूनिट रेड्यूस कर दें, तो लेंथ कितनी थी हमारे पास x को हमने रेड्यूस कर दिया 5 और हमारे पास जो ब्रेथ है उसे 3 यूनिट इंक्रीज कर दें, ब्रेथ को हमने 3 यूनिट इंक्रीज कर दिया तो हमारे पास जो एरिया है, एरिया क्या होगा लेंथ इंटू ब्रेथ, ये हमने फॉर्मूला लगा दिया। तो एरिया जो है वो 9 स्क्वायर यूनिट क्या हो जाता है, रेड्यूस हो जाता है, कम हो जाता है। तो पहले हमारे पास था एक्स वाई, इसमें से 9 यूनिट क्या हो जाएगा, 9 स्क्वायर यूनिट रेड्यूस हो जाएगा। यहाँ से मल्टीप्लाई करेंगे, x को y से मल्टीप्लाई किया एक्स वाई, x को 3 से करेंगे 3x, -5 को y से करेंगे -5y, -5 को 3 से करेंगे -15 इज इक्वल टू एक्स वाई -9। एक्स वाई से एक्स वाई कैंसल, क्या बचेगा हमारे पास 3x -5y -15 दूसरी साइड जाएंगे प्लस के हो जाएंगे तो माइनस का 9 प्लस 15 क्या आएगा 3x -5y इज इक्वल टू प्लस के 6। ये हमारे पास आ गई इक्वेशन नंबर फर्स्ट। सेकेंड इक्वेशन के लिए इसने कहा है कि हमें लेंथ को 3 यूनिट इंक्रीज करना है और ब्रेथ को 2 यूनिट इंक्रीज करना है। तो लेंथ को हम इंक्रीज कर देंगे 3 यूनिट
और ब्रेथ को इंक्रीज कर देंगे 2 यूनिट, तो ये हमारे पास जो एरिया है वो 67 स्क्वायर यूनिट क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है। पहले था XY, ये इंक्रीज हो जाएगा 67 स्क्वायर यूनिट। यहाँ से इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, क्या बनेगा, x को y से मल्टीप्लाई किया xy, x को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 2x, 3 को y से मल्टीप्लाई करेंगे 3y, 3 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 6 इज इक्वल टू हमारे पास क्या है, xy प्लस 67। यहाँ से xy से xy कैंसल, 2x प्लस 3y, 6 प्लस का दूसरी साइड जाएगा माइनस का हो जाएगा, 2x प्लस 3y इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 61। ये बन गई इक्वेशन नंबर सेकंड। तो फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन को देखें तो हम इसे सॉल्व करेंगे एलिमिनेशन मेथड से। तो क्या बनेगा, फर्स्ट इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और सेकंड इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे, बाय इक्वेशन फर्स्ट मल्टीप्लाई विद 2, क्या आएगा, 2 को 3x से मल्टीप्लाई करेंगे हो जाएंगे 6x, माइनस 5y को मल्टीप्लाई करेंगे माइनस 10y, 6 को मल्टीप्लाई करेंगे हो जाएंगे 12, इक्वेशन नंबर 3। नेक्स्ट इक्वेशन के लिए हमें क्या करना है, बाय इक्वेशन सेकेंड मल्टीप्लाई विद 3, क्या आएगा, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6x प्लस 9y इज इक्वल टू 61 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 3 और 18, 183। ये हमारे पास इक्वेशन आ गई 4। अब हमारे पास दोनों के लिए कोएफिशिएंट इक्वल हो गए हैं, दोनों का साइन एक जैसा है, तो हम इन्हें क्या कर देंगे, माइनस। तो बाय इक्वेशन थर्ड माइनस 4, क्या आएगा, 6x माइनस 10y इज इक्वल टू 12। सेकेंड आ जाएगा 6x प्लस 9y इज इक्वल टू 183। यहाँ से ये माइनस का हो जाएगा, ये भी माइनस का और ये भी माइनस का, ये दोनों कैंसल, माइनस के 10y है माइनस के 9y है हो जाएंगे माइनस के 19y इज इक्वल टू, प्लस के 12 है माइनस के 183 है तो हो जाएंगे माइनस के 171, माइनस से माइनस कैंसल, y की वैल्यू फाइंड करेंगे, 19 मल्टीप्लाई में है डिवाइड में हो जाएगा, 19 से डिवाइड करेंगे ये आ जाएगा 9। तो y की वैल्यू कितनी है हमारे पास 9। y की वैल्यू पुट करेंगे फर्स्ट सेकंड थर्ड और फोर्थ किसी भी इक्वेशन में और x की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। मैं पुट कर रहा हूं इक्वेशन फर्स्ट में, तो बाय पुटिंग y इन इक्वेशन फर्स्ट क्या बनेगा, 3x माइनस 5y इज इक्वल टू 6 है तो क्या आ जाएगा 3x माइनस 5 मल्टीप्लाई विद y की वैल्यू कितनी है 9 इज इक्वल टू कितना है 6। क्या आएगा यहाँ से 3x माइनस 5 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे 45 इज इक्वल टू 6, 3x इज इक्वल टू माइनस के 45 दूसरी साइड जाएंगे प्लस के हो जाएंगे तो 45 और 6 कितने हो जाएंगे, ये हो जाएंगे 51, 3x इज इक्वल टू 51। यहाँ से x की वैल्यू फाइंड करनी है, 3 मल्टीप्लाई में है डिवाइड में हो जाएगा 51 अपॉन 3 ये आ जाएगा 17। तो x की वैल्यू है हमारे पास 17 और y की वैल्यू कितनी है 9। इसका मतलब इसके लिए जो लेंथ है वो क्या है x यानी कि 17 और ब्रेथ इसकी कितना है y और y की वैल्यू है 9। तो यहाँ पे लिख देंगे हैंस लेंथ इज इक्वल टू 17 यूनिट एंड ब्रेथ इज इक्वल टू 9 यूनिट्स। तो हमारा जो फिफ्थ पार्ट है वो कंप्लीट हो गया है। इसके साथ ही हमारी जो 3.5 एक्सरसाइज है वो कंप्लीट हो गई है। जो नेक्स्ट एक्सरसाइज है उसके लिए हम नेक्स्ट वीडियो देखेंगे। इसके लिए वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक वीडियो को पहुंचाएं। चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को सब्सक्राइब करवाएं। थैंक यू स्टूडेंट्स।